नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही मजेदार गणित लेकर आया हूं। निश्चित रूप से आपने वर्गमूल वाले बहुत सारे प्रश्न बनाए होंगे, लेकिन आज जो मैं आप लोगों के लिए प्रश्न लाया हूं ना, वो एकदम हटकर है, क्योंकि आपने वर्गमूल वाले इस प्रकार के प्रश्न जरूर हल किए होंगे जिसमें हम संख्या को क्या लिखते हैं, वो संख्या एक ही होता है और ये वर्गमूल जो है इस प्रकार दिया होता है, इस प्रकार देखिए। और यहां पर इसमें बार बार वर्गमूल आ रहा है, भी ध्यान दीजिए, लेकिन संख्या क्या है वही है। यहां पर देखिए संख्या क्या है, √5 है, प्लस √5 है, प्लस √5 है, प्लस √5 है। अब इसके दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। कैसे दो प्रकार के? देखिए इसी प्रश्न को मैं आपके सामने दो प्रकार से लिख रहा हूं। दो प्रकार से इसलिए लिखूंगा क्योंकि इसका जो पैटर्न होता है, ध्यान दीजिएगा, दो पैटर्न इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और एक बात हमेशा याद रखना है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ये आपको बताना भी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर एक चीज बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैं दोनों प्रश्न, सेम प्रश्न को दो प्रकार से लिख रहा हूं। ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम जानते हैं कि यदि इस प्रकार का प्रश्न दिया हो, ये अनंत बार हो, ध्यान दीजिए, अगर ये अनंत तक गया हो तो इसका उत्तर क्या होगा, और ये संख्या यदि निश्चित बार गया है तब इसका उत्तर क्या होगा। अब देखिए, क्या ये जो प्रश्न है इन दोनों प्रश्नों से किसी भी प्रकार से समानता रखता है? बिल्कुल नहीं। हालांकि ये जो संख्या है वो अनंत बार नहीं है, लेकिन इसमें देखिए संख्याओं में कोई क्या नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। मतलब यहां पर देखिए 13 है तो यहां पर 5 है, यहां पर 11 है, यहां पर 7 है और यहां पर √x है। और आपको क्या करना है, इस x का वैल्यू बताना है या फिर ये कहा जाए √x का मान बताना है। तो दोनों ही शर्तों में, मतलब आप चाहे तो √x का मान बताइए, चाहे x का मान बताइए, और उसको आपको प्रूफ भी करना है भाई, क्योंकि इसका मान रखने के बाद, यदि हम x का वैल्यू निकालते हैं तो उसका मान रखने के बाद इसका जो उत्तर है पूरा हल करने के बाद 4 आना चाहिए। लेकिन यहां पर देखिए इसी शर्तों के आधार पर क्या इस प्रश्न को हम बना सकते हैं। देखिए इसका जो शर्त है वो बहुत ही आसान है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही सरल तरीके से इन सभी प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए, यदि इस प्रकार का संख्या दिया है, वो संख्या कुछ भी हो सकता है, बस याद रखिएगा कि वो √5 ऐसा दिया हुआ है। और अगर अनंत बार हो तो जो संख्या √ में दिया होता है, ध्यान दीजिएगा, जो भी संख्या आपको √ में दिया है वही क्या होता है, उत्तर होता है। तो पहले का उत्तर तो हो गया, लेकिन जब संख्या निश्चित बार दिया हो, जैसे देखिए इसमें अनंत बार नहीं है, तो इसमें इस प्रश्न का हल क्या होगा। यहां पर देखिए √5 और √5, ये कितने बार आया है, 4 बार आया है। तो इसको हल करने का तरीका यह है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसको आप इस प्रकार हल कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं, देखिएगा, जितने बार ये आया है उसको आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो आपको 5 का ही घात बनाना है, लेकिन ये कितने बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। आपको क्या करना है, 5 तो लिखना ही है और 5 का घात लगाना है। ध्यान दीजिए, घात में क्या रहेगा, 2 लिखेंगे और 2 का घात, ये √5 कितने बार आया है, 1 2 3 4 बार आया है, तो 2 का घात आप 4 कर दीजिए और ऊपर में इसी संख्या का घात करके 1 माइनस करिए, या फिर इसी का क्या कर दीजिए, यहां पर जो भी संख्या आएगा उसका 1 कम ऊपर में लिखेंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे 2 का घात 4 लिखेंगे, -1 करेंगे, तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए 5 का घात कितना होगा, 2 का गुना आप 4 बार करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, देखिए 4 बार हो गया, 1 2 3 और 4, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, मतलब यहां पर कितना आ रहा है, 16। तो 5 का घात कितना आ रहा है, नीचे में क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, और ऊपर में देखिए 16 का घात करके 1 कम करेंगे, मतलब यहां पर 15 आएगा। निश्चित रूप से इस प्रकार के जो प्रश्न है उसको बनाते समय आपको ध्यान ये देना है, ये संख्या कितने बार आया है, बस कितने बार आया है उसके आधार पर मैंने जो सूत्र बताया उसके आधार पर बना सकते हैं। आपको हमेशा यहां पर 2 लिखना है और उसका घात वही लिखेगा जो संख्या जितने बार आया है। और ऊपर में आप क्या करिएगा, यहां पर देखिए घात जो है भिन्न में आता है, तो ऊपर में आपको क्या करना, नीचे में जो संख्या है उससे 1 कम संख्या ऊपर में लिखेंगे और ये आपका उत्तर हो गया। और ये तो बिल्कुल सरल सा है, क्योंकि अगर ये अनंत बार गया है तो जो संख्या दिखा रहा है ना, जो संख्या दिया होगा वही उत्तर होगा। तो चलिए ये तो हमें समझ आ गया। तो इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर √ ऐसा वाला कोई भी प्रश्न हो जो इस प्रकार दिया है और ये कितने बार आया हो, ये प्लस लिखा है बार बार, है ना, बार बार लिखा हो, और ये अनंत बार अगर हो, ठीक है, अनंत बार हो,
तो हमने जान लिया है कि इसका उत्तर क्या होता है, जो संख्या दिया होता है। जैसे यहाँ पर क्या था, √17 दिया था, तो इसका उत्तर केवल 17 ही होगा, ये तो तय है। इसका उत्तर क्या होगा भाई, तो चलिए इसको हम बनाकर देखते हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्न को जब आप बनाएंगे तो आपको क्या करना है, एक नए पैटर्न का उपयोग करना पड़ेगा। मतलब यदि इस प्रश्न में मैं दोनों साइड क्या कर दूं, वर्ग कर दूं। देखिए दोनों साइड अगर हम वर्ग करते हैं तो वर्ग अगर हम कर देंगे तो ये वर्ग जो है ये वर्गमूल को कटा देगा, तो हमारे पास यहां पर बच रहा है 13, फिर प्लस अंडर क्या बचेगा, अंडर में यहां पर 5 बचेगा, प्लस अंडर में यहां पर क्या बच रहा है, 11 बचा है, प्लस अंडर में यहां पर क्या बचा है, 7 बचा है, और प्लस अंडर में यहां पर क्या है, x है, और बराबर 4 चौक कितना हो गया, 16। अब 13 तो उधर जाके पक्षांतर हो जाएगा, तो यहां पर आपके पास जो संख्या बचा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो संख्या बचे उसको हम फिर से अगर लिखेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, 5 प्लस अंडर प्लस अंडर 7 और प्लस अंडर x। ध्यान दीजिए पूरा ये अंडर में है सभी संख्या जो है ना, इस प्रकार। अब बराबर कितना आ गया है, यहां पर 16 माइनस क्या कर देंगे, 13 कर देंगे, तो हमारे पास यहां पर कितना आ गया है, इसको घटाकर देख लीजिए कितना आएगा, 3 आएगा। इसको हम हल करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आया, 3 आया। अब हम क्या करेंगे, फिर जो है इस संख्या का क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे, मतलब 3 का वर्ग करेंगे यहां पर। अब देखिए जब 3 का वर्ग करेंगे तो ये वर्ग को कटा देगा, वर्गमूल को कटा देगा, तो अब यहां पर आपके पास बचा है 5 प्लस अंडर में क्या बचा है, केवल 11 है ना, उसके बाद यहां पर बचा है अंडर में 7 और प्लस अंडर यहां पर x बराबर, इसका मान कितना आ रहा है, 3 तिया 9 आ रहा है। ठीक है, यहां पर तो 9 आ गया, इसको फिर हम पक्षांतर करेंगे। चलो इसको हम यहीं पर पक्षांतर कर देते हैं, यहां पर कितना आ जाएगा, 5 आएगा, तो हमारा उत्तर कितना आ गया है, यहां पर 4, क्योंकि 5 को हमने उधर पक्षांतर किया है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पर इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब देखिए यहां पर कितना बचा है, 4। अब यहां से हमें क्या करना है, फिर से हमें वर्ग करना है, इस भाग का फिर वर्ग करेंगे तो भाई हमें 4 का भी वर्ग करना पड़ेगा ना, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये जो है वर्गमूल को कटा देगा। अब आपके पास बचा है 11 प्लस अंडर 7 और प्लस ये अंडर x, मतलब ये अंडर में है। ठीक है, अब आपके पास बच गया है 4 का वर्ग, मतलब 4 चौक 16, यहां पर फिर कितना बच गया है, 16 बच गया है। ठीक है, अब 16 में इसको हम क्या करेंगे, -11 कर देंगे फिर से। अब -11 करेंगे तो इसको अब मैं थोड़ा से ऊपर ले जाता हूं। ठीक है, ये देखिए, अब इसको जब आप हल करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 5। ठीक है, तो अब 11 को हमने उधर पक्षांतर कर दिया भाई, ये बात भी आपको याद रखना है कि हमने 11 को उधर ले गए हम ना, तभी उधर उत्तर जो इतना आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये जब हल हो जाएगा तो आपके पास केवल यहां पर 7 अंडर 7 और अंडर में x बचा है, और बराबर इसको जब आप हल करेंगे तो कितना आ रहा है, 5। अब फिर से एक बार आप क्या करेंगे, इसको वर्ग करेंगे, तो दोनों साइड को आप वर्ग करेंगे। देखिए मैंने दोनों साइड का वर्ग कर दिया, तो यहां पर ये वर्गमूल और वर्ग तो कट जाएगा, तो अब आपके पास केवल यहां पर 7 प्लस अंडर x बचा है, और यहां पर 5 पंचे 25। अब 7 उधर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो आपके पास आ गया है अंडर कितना आ जाएगा, अंडर x बराबर यहां पर 25 लिखा हुआ है, तो 25 लिखा है। ठीक है, 25 माइनस कितना हो जाएगा, 7 को घटाएंगे, तो यहां पर हमारा उत्तर कितना आएगा, यहां पर आएगा 18। और हमने आपको यह कहा था कि आप दोनों प्रकार के उत्तर बता सकते हैं, कैसे, चाहे तो आप अंडर x का मान बताइए या फिर x का। तो निश्चित रूप से यहां पर देखिए हमको एक चीज तो समझ आ गया है, अगर हम अंडर की बात करें, देखिए हम अंडर का मान निकालना चाहें तो हमारा मान निकल गया है कितना है, 18। लेकिन यदि मैं केवल x का मान निकालना चाहूं तो यहां पर फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड का वर्ग करेंगे, तो वर्ग जो है वर्गमूल को कटा देगा, और इधर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वर्ग करना पड़ेगा। तो इसका हम वर्ग करेंगे तो 18 का वर्ग कितना होता है, जिसको हम वर्ग कर सकते हैं, 1 कम 1 आएगा, 8 64 आएगा, फिर 8 1 कम 8 और 8 दूनी 16, क्योंकि इसका वर्ग जब निकालते हैं तो ऐसे ही करते हैं। फिर कितना हो जाएगा, 8 1 कम 8 और 8 दूनी 16 को हम यहाँ पर जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा, हाथ से लेकर चला जाएगा 324। तो इसका मतलब यह है, या तो x का मान कितना आएगा, 324 आएगा, है ना, या फिर अंडर x का मान 18 आएगा। लेकिन ये उत्तर सही है कि नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मिलान करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मिलान कैसे करेंगे, मिलान करने का मतलब है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा। तो उस प्रश्न को हम ला लेते हैं। देखिए प्रश्न हमारा ये था, अब इसी में हमें क्या करना पड़ेगा, मिलान करना है, मतलब उत्तर की जांच करना है। तो चलिए अब जांच हम यहीं पे कर लेंगे। देखिए यहां पर क्या होगा, 13 प्लस अंडर 5 प्लस अंडर कितना है, 11। अब देखिए मैं यहीं से हल करता जाऊंगा, यहां पर देखिए अंडर कितना था, 7, और अगर हम अंडर x की बात करें, अंडर x का मान कितना आ रहा था, 18 आ रहा था, या फिर x का मान कितना आ रहा था, 324 आ रहा था।
चाहे तो यहां पर देखिए, आप चाहे तो क्या करिएगा, x का मान रखेंगे ना तो यहां पर रखेंगे, और जिसको जब वर्गमूल में है उसका हम हल करेंगे तो क्या आएगा, उत्तर 18 आएगा। चाहे तो आप √x का मान यहां पर रखिए, तो यहां पर √x का मान कितना रखेंगे, 18 रखेंगे। अब 18 में इनको हम जोड़ेंगे तो 18 और 7 कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। तो इतना भाग का हम क्या कर देंगे, चलो हम डिलीट कर देते हैं, इतने भाग को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इतने भाग को जब हम डिलीट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर देखिए हमारे पास यहां पर आ जाएगा, कितना आ रहा था यहां पर 25 हो रहा था, है ना। अब 25 हो रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में था वो, यहां पर हम जोड़ रहे थे ना, तो 25 था। अब यहां पर जब हम इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 आएगा। अब 5 में आप क्या करिएगा, 11, ये फिर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। और 16 जो है वर्गमूल में है तो क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। मतलब यहां पर आपके पास क्या बच रहा है, वर्गमूल 13 प्लस वर्गमूल में 5 है। अब इसको जब आप हल कर रहे हैं तो इसका उत्तर कितना आएगा, ध्यान दीजिए, इसका उत्तर कितना आएगा, 16 होगा। तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो यहां पर इसको फिर से आपको जोड़ना पड़ेगा जी। अब जब इसको आप जोड़ रहे हैं तो यहां पर देखिए 5 और 4 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, जबकि ये भी क्या है, वर्गमूल में है, तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। अब यहां पर आपके पास क्या बचे है, 13, और यहां पर 3 आ रहा है। इसको आप फिर हल करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 16 आएगा, और 16 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आ गया है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। निश्चित रूप से वर्गमूल से संबंधित एक छोटा सा प्रश्न है और बहुत ही मजेदार प्रश्न है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।